अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक तरफ है रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ है डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन। ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन बाजी मारेंगे ये तो वक्त बताएगा। हालांकि शुरुआती रुझानों में बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जीत का भरोसा नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिका के चुनाव का ढांचा ही कुछ इस तरीके का है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही भाग्य विधाता होती है। जनता अपना शासक खुद चुनती है और शासन भी खुद चुनती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा 5 बार हुआ है जब जनता यानी कि पॉपुलर वोट अपना जिसे राष्ट्रपति बनाना चाहती है, इलेक्टर्स यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज किसी और को राष्ट्रपति चुनती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उन 5 खुशकिस्मत राष्ट्रपतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज ने हारी हुई बाजी भी जितवाई। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। क्या है इलेक्टोरल कॉलेज? अमेरिकी नागरिक इलेक्टर का चुनाव करते हैं जो अमेरिका में खड़े होने वाले राष्ट्रपति के प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। इसको वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। पॉपुलर वोट के जरिए 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी उसके उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट। हर राज्य से दोनों सदनों के लिए जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही उसके इलेक्टर्स होंगे। कुछ लोग इसे गलत प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में 55 तो व्यूमिंग में सिर्फ 3 इलेक्टर्स हैं। साल 2016 में ट्रंप को 306 इलेक्टर्स का समर्थन मिला था, लेकिन हिलेरी के लिए आंकड़ा 232 रहा। इससे वो चुनाव हार गए। राष्ट्रपति जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज ने जितवाया, जॉन क्विंसी एडम्स। इस चुनाव में दोनों पार्टियों से 2-2 यानी कुल 4 उम्मीदवार थे। इनके नाम थे एंड्रू जैक्सन, जॉन क्विंसी एडम्स, विलियम क्रॉफर्ड और हेनरी क्ले। यह अमेरिकी संविधान में 12वें संशोधन के पहले की बात है। मामला उलझा तो इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भेजा गया। नियम के मुताबिक टॉप 3 कैंडिडेट्स चुने गए। हेनरी क्ले दौड़ से बाहर हो गए। हाउस में वोटिंग हुई तो एडम्स को राष्ट्रपति चुन लिया गया। रदरफोर्ड बी हायस, यहां भी एडम्स की तरह मामला उलझा। वोटर्स के बजाय कांग्रेस ने फैसला किया। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से रदरफोर्ड बी हायस और डेमोक्रेट्स की तरफ से सैमुअल टिल्डन उम्मीदवार थे। उस वक्त टिल्डन को 184 इलेक्टोरल वोट मिले, हायस को 165 वोट मिले। 20 वोटों पर विवाद था, जिसके बाद संवैधानिक संकट पैदा हो गया। कांग्रेस ने एक कमीशन बनाया क्योंकि दोनों पार्टियां 20 विवादित वोटों पर दावा कर रही थी। उसने 13 वोट हायस को दे दिए। वे सिर्फ 1 वोट से चुनाव जीत गए। कुछ राजनीतिक इतिहासकार मानते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच एक सीक्रेट डील के तहत हायस प्रेसिडेंट बने थे। बेंजामिन हैरिसन। 1988 में मुकाबला प्रेसिडेंट ग्रोवर क्विनलैंड और रिपब्लिकन कैंडिडेट बेंजामिन हैरिसन के बीच था। दोनों पार्टियों पर आरोप लगे कि उन्होंने नोट के बदले वोट जैसा गलत काम किया, यानी मतदाताओं को पैसे देकर वोट खरीदा। दक्षिणी राज्यों में डेमोक्रेट्स जबकि पूर्व और पश्चिम में रिपब्लिकन्स को जीत मिली। क्लीवलैंड में हैरिसन को 90,000 से ज्यादा पॉपुलर वोट मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट हैरिसन को 233 मिले, जबकि क्लीवलैंड को सिर्फ 168 वोट मिले। हैरिसन फिर राष्ट्रपति बन गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। हैरिसन का इतिहास पूरे 112 साल बाद दोहराया गया। नवंबर 2000 में मुकाबला था रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डेमोक्रेट के अल गोर के बीच। गोर बिल क्लिंटन के दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे। ओरेगन, न्यू मैक्सिको और फ्लोरिडा में मामला फंस गया। फ्लोरिडा में तो दूसरी बार वोटों की गिनती हुई। मामला पहले फ्लोरिडा कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 में से 5 जज बुश और गोर के पक्ष में रहे। इलेक्टोरल कॉलेज में 271 वोट बुश और 266 अल गोर को मिले। हालांकि पॉपुलर वोट 5 लाख से ज्यादा अल गोर के पाले में आ गए। तो ये बात पिछले चुनाव की है। पॉपुलर वोट के मामले में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे थे। डेमोक्रेट कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को ट्रंप से 28 लाख ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल हुए। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में कम अंतर से ही सही ट्रंप आगे निकल गए। इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती हुई तो ट्रंप को 304 जबकि हिलेरी को महज 227 वोट मिले। अब ट्रंप फिर मैदान में है। पोल्स बाइडेन को आगे बता रहे हैं। हिलेरी के साथ भी यही हुआ था, लेकिन आखिर में इलेक्टोरल कॉलेज ट्रंप के साथ ट्रंप कार्ड साबित हुए थे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।